हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बोलना चाहते हैं और वेस्ट बंगाल में इसका यूसेज बिल्कुल नहीं है। हमारे 2009 साल में सिर्फ 46 केसेस बंगाल में इस एक्ट के नीचे किए गए थे। तो डाउरी को लेके जब भी कोई केस होता है वो 498 में 46 एक साल 2009 में। तो डाउरी को लेके अगर कोई केस होता है वो 498 के अंदर ही चला आता है। तो 2-3 ये एक्ट 3 और 4 तो डला नहीं जाता है। इसका प्रॉब्लम ये भी है कि हमने जो पहले बोला था कि जो डाउरी लेता है और जो डाउरी देता है दोनों इस एक्ट के तहत में कल्पेबल हो जाते हैं। तो अगर हमने केस दायर किया कि हमने दिया है तो फिर वो पलटा केस कर सकते हैं कि आपने अगर दिया है मतलब लड़के के घर वाले तो फिर आप भी केस में फंस जाते। तो इसलिए ये वाला हम लोग का यहाँ ये वाला लॉ यूज नहीं होता है। डाउरी को लेके हम बस ये कहना चाहते हैं कि डाउरी के साथ लिंक करके हम अगर देखें औरतों के ऊपर विभिन्न रकम के अत्याचार होता है। मतलब डाउरी मांगा जाता है, ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में ये है कि आस्किंग फॉर डाउरी और गिविंग डाउरी, लेकिन डाउरी के रिजल्ट से क्या होता है? एक तो डोमेस्टिक वायलेंस डाउरी के साथ लिंक है। अगर डाउरी नहीं मिलती है तो औरत के ऊपर अत्याचार होता है। डाउरी के साथ डाउरी डेथ मतलब औरतें मारी जाती है डाउरी के पीछे। इनफैक्ट हमारे देश में हर दिन 35 औरतों को मारा जाता है या वो खुद सुसाइड करती है डाउरी के पीछे। 35 औरतें मतलब 12,000 से ऊपर हर साल। अगर हम ये देखें ये फिगर कितना हाई है, लेकिन फिर भी डाउरी को लेके कोई सोच उस तरीके से नहीं रहा है। हमारे जो स्टेट मशीनरी है उसके अंदर ये ऑल इंडिया फिगर, ये ऑल इंडिया फिगर मोर देन अबाउट 35 अ डे। तीसरी चीज है डाउरी के साथ चाइल्ड मैरिज का एक बड़ा लिंक है। जितने कम उम्र में आप एक बेटी की शादी दोगे उतना कम आपको डाउरी देना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में हमने देखा है, हम जिस ग्राम में काम करते हैं 13-14 साल में लड़की की शादी हो जाती है, क्योंकि वो कहते हैं आप कम उम्र में दोगे तो कम पैसा मिलेगा, कम पैसे में होगी। इसलिए चाइल्ड मैरिज और डाउरी का भी लिंक बहुत एक स्ट्रॉन्ग है। चौथा जो है आपका चाइल्ड मैरिज और फीटिसाइड के ये डाउरी और फीटिसाइड के साथ जो हिमाचल से जिन्होंने बोला था कि अगर लड़की पैदा होती है हमें पैसा देना होगा, लड़की होगी तो उसको गिरा। तो हमारी चाइल्ड सेक्स रेशियो भी इस कारण से एक ये भी कारण है जिससे चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारी नीचे गिर रही है। और एक है प्रॉपर्टी राइट्स के साथ। अगर हम देखें डाउरी औरतें ही मांगती हैं और कई जगह ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जब तक औरतों को अपनी प्रॉपर्टी राइट्स ही मिलती है तो शादी के वक्त उनको जो मिलता है बस वही मिलता है। अगर हम कहते हैं कि डाउरी नहीं होगी तो औरतों को कभी कुछ ही नहीं मिलेगा, ना तो शादी के समय और ना तो प्रॉपर्टी से कुछ। तो ये भी एक लिंकेज है। इसको हम किस तरीके से देखेंगे कि औरतों का जो अधिकार है प्रॉपर्टी के ऊपर वो हम डाउरी के थ्रू चाहते हैं, ना कि हम चाहते हैं कि उनको कोई ठोस चीज मिले जिसके ऊपर अगर उन्हें अपनी जिंदगी काटनी हो तो वो काट सकेंगे। तो एक ये है। और चौथा ये है कि और एक ये चीज हमने देखी कि डाउरी अब हमारे क्रॉस कर रही है, सिर्फ हमारे हिंदू समाज में नहीं मुसलमानों में भी बहुत जबरदस्त ये डाउरी की प्रॉब्लम आ गई है। हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं 100% मुस्लिम कम्युनिटी में सब डाउरी देते हैं। हम लोग जब उनसे बात करते हैं कि औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कम्युनिटी में क्या है तो कहते हैं डाउरी। तो ये समस्या बढ़ रही है, ये घट रही है। तो आई थिंक कि डाउरी को हम सिर्फ डाउरी के हिसाब से न देखकर अगर डाउरी के लिंकेजेस ये सारी चीजों के साथ ही देखें तो फिर हमारी समझ और हमारे जो स्टेप्स होंगे और ऑल्सो हम जिस तरीके से कन्विंस कर पाएंगे कि ये डाउरी की इश्यू कितनी प्रॉब्लमेटिक है वो इसके साथ हम कर पाएंगे। दूसरी चीज हमें ये भी लगती है कि देखिए जो आदमी डाउरी देता है वो डाउरी लेता भी है। तो हम ये कहेंगे हाय औरत का परिवार, लेकिन हमको लगता है कि पेरेंटल फैमिली के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं कह सकते मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। ये आप अगर कहते मेरी अगर आदमी कह दे कि मेरी बेटी की मैं शादी नहीं करूंगा डाउरी देके तो क्या सारे लड़के कुंवारे बैठे रहेंगे? तो नहीं होगा ना। ये बोलना कि हमें करना ही है, ये हमारी प्रेस्टीज की इशू है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि क्या होता है आज डाउरी देके शादी कराते हैं, कल को औरत के ऊपर अत्याचार होती है, परसों वो औरत मर जाती है, उसके बाद वो हमारे पास आके कहते हैं हमें हेल्प करो। हम तो कहते हैं हम नहीं करेंगे आपको हेल्प। हम क्यों? उनके पीछे जो औरत चली गई वो तो गई ना, और हम जब उनके साथ हेल्प
जला के रखा है, वो जीवित है, 20 दिन तक उसके माँ बाप जाके उसको देखते हैं, एक बार पूछते नहीं कि तुमको जलाया किसने। और जब वो मर जाती है तो हमारे पास आके कहते हैं कि भाई आप कुछ कीजिए। और जब पूछते हैं आपने पूछा था कि क्या हुआ, कहते नहीं हमने नहीं पूछा था, क्योंकि हमको लगा अगर हम पूछेंगे तो फिर वो जो खर्च दे रहे हैं उसका वो देंगे नहीं। तो अगर यही बात है तो हम उन लोगों के लिए भी क्यों लड़ाई करें? हमको सचमुच लगता है कि इसके लिए हमारे पास समय नहीं, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी देनी है कि डाउरी का ये जो चक्कर है, हम इसके लिए पेरेंटल फैमिली को बहुत, हमको लगता है इसकी जिम्मेदारी उनको भी लेनी चाहिए। और हमको एक और चीज समझ में आती कि क्योंकि एक्ट में गिफ्ट अलाउड है और डाउरी नहीं, ठीक है, तो डाउरी होता है कि जो डिमांड किया जाए और गिफ्ट होता है जो हम अपने आप से देते हैं। आजकल का रवैया जो है, हाँ, कुछ माना नहीं जाता है। अजम्पशन है कि भाई आप जिस लेवल पे हो उतना तो आप दोगे, ठीक है, तो वो डाउरी फिर आर्टिकुलेट नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है शादी में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जहां प्रॉब्लम शुरू होती है फिर कहते हैं हमने डाउरी, पहले तो वो गिफ्ट था, अब वो डाउरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक चीज है कि ये जब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, गिफ्ट डाउरी गिफ्ट के हिसाब से एक्सेप्टेड है। तो आई थिंक ये सारी चीजें अगर हम लोग करें। और एक चीज है कि शादी के बाद कई बार वो कैश डिमांड जो होती है एक आदमी के बिजनेस को सेटअप करने के लिए या फिर कोई लोन भी पेमेंट के लिए, तो वो डाउरी के हिसाब से कोर्ट देखता है। डिमांड अगर हो और अगर इन कनेक्शन विद मैरिज हमें अगर हमें डिमांड करनी है इस लॉ में, तो ये कहना होगा कि हम लड़की की फैमिली से डिमांड किस लिए कर सकते हैं, क्योंकि उस लड़की की शादी इस घर में हुई है। किस वक्त कब और किस लिए इज नॉट द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस है हमारी जगह बनती है वो डिमांड के लिए, क्योंकि मैंने उस लड़की को अपने घर में दिया। सो इन दैट केस जब हम डाउरी लॉ के अमेंडमेंट की बात करेंगे तो हमें ये भी बोलना होगा कि कोई भी डिमांड अगर की जाती है लड़की से, तो उसे डाउरी के हिसाब से देखना कि डजंट मैटर कब, कहाँ और क्यों, डिमांड इज अनएक्सेप्टेबल। आई थिंक ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर ये क्योंकि डिमांड जो करता है वो सारी जिंदगी करता है, तो ये नहीं होता है कि एक बार में होके खत्म हो जाए। तो आई जस्ट थॉट कि ये डेफिनेशन डाउरी की और अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिफ्ट, ये जो है इसको भी लेके हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए। थैंक यू। इसमें ना कंफ्लिक्टिंग है जहाँ, क्योंकि इन तब वो रिसेंटली आया होगा, लेकिन हमने कई केसेस ऐसे देखे जहाँ पे आपका ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी निकला है कि नहीं है। उन्होंने भी आपको साइड किए थे कुछ जजमेंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं है। जहाँ पे दो कंफ्लिक्टिंग जजमेंट होते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ डिमांड है वहाँ जहाँ डिमांड है पैसे चाहिए, सीधी सी बात है। तो डिमांड अगर नहीं होगी तो फिर वो तो आएगा नहीं ना कोर्ट में। जो कोर्ट में केस आ गया मतलब डिमांड है ना, पर उसी में कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ रहे हैं, कहीं कहीं हाँ हो रही है, कहीं कहीं ना हो रही है। मैडम जब आपको खुशी से दिया, किसी ने अगर खुशी से दिया तो वो तो गिफ्ट है, गिफ्ट है। लेकिन किसी को अगर बिजनेस के लिए दिया तो वो डिमांड किया अगर किसी ने कहा कि मुझे अपने बिजनेस के लिए और मैं बेरोजगार हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो वो डिमांड, वो मतलब डाउरी, वो आप और हम डिमांड सोच रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि जिस वक्त शादी होती है अगर डिमांड होता है वो डाउरी के हिसाब से लिया जाता है। मैडम आप नहीं सोच रही है सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, हम आप हमारी बात नहीं समझ रहे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आप कह रही हो सकता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ही डिसीजन आप जो कह रहे हैं ना कि पैसे लेने पे ये डिसीजन हो गया कि ये डाउरी है, एक उल्टा डिसीजन भी है कि नहीं है मैडम, क्योंकि उल्टा जो था मैडम अभी उसका क्लियर पूरा मतलब क्लैरिफाई हो गया है, ठीक है। तो नया डिसीजन हो सकता है, आपने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, ये एकदम नया डिसीजन है, ये मैं पढ़ी हूँ जस्ट 1 month बैक, ये बताएंगे क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो डिसीजन। वो नॉर्थ एंड साउथ एडजस्टेड एरिया और बांग्लादेश बॉर्डर एरिया जहाँ पे पॉवर्टी ज्यादा है एंड सॉइल इरोशन होता है, नेचुरल कैलेमिटी डिजास्टर ज्यादा होते हैं, वहीं पे चाइल्ड मैरिज का मुद्दा आता है, उसका साथ साथ फेक मैरिज का भी मुद्दा आता है। जहाँ पे 14, 15, 13 ईयर्स की लड़कियां हैं और यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से जो रिच फार्मर्स है वो लोग जाते हैं और कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ भी जाके नहीं
लेते हैं और जो लेके आते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो वेस्ट बंगाल में है। इसका साथ साथ मैं और एक बात जोड़ना चाहती हूँ, इनको लड़कियों को खरीद के वो मैरिज है, ऐसे कि मैरिज करके लेके आते हैं, मगर जब यूपी में और ससुराल में आते हैं तो उनको देखा देता है कि और एक बीवी है जो उनसे बहुत उम्र में बड़ी है। तो ये जो फेक मैरिज का मुद्दा भी है। इसका साथ साथ जब भी डिवोर्स और मर्डर होता है लड़की का, तब भी जो पेरेंट्स हैं वो लोग ये डाउरी का केस डालना चाहते हैं, उसका आगे वो नहीं डालना चाहते हैं। और हम लोगों ने सुबह से जो सुना है कि जो अमीर आदमी है उसमें ज्यादा डाउरी चाहते हैं, मगर आई डोंट सपोर्ट इट। मुझको जो कहना है कि गरीब आदमी के लिए ज्यादा चलते हैं, क्योंकि जो भिक्षा पूरा है, जो डोमेस्टिक वर्क करते हैं, उन लोगों को ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि अमीर लोगों को अपना सांस अटक के नहीं देना पड़ता है, उनका है वो दे रहे हैं। मगर काफी केसेस जो कोलकाता इंचार्ज में फाइल किए हैं और सारा वेस्ट बंगाल में भी है, जहाँ पे मम्मी जो है डोमेस्टिक वर्कर है उनका डेथ हो गए, उनका लड़की का मर्डर हो गए, उसका बाद कोर्ट में 5 years तक 498 का लिटिगेशन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और तब भी वो मम्मी लोन दे रहे हैं, उनका लड़की गुजर रहे हैं मगर लोन दे रहे हैं कि फिर उनको ड्राफ्ट देना पड़ता है। और इसके साथ साथ और एक बात है, गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है इस पर ध्यान देना चाहती हूँ कि वैसे एक जो डिस्ट्रिक्ट जो है, ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहीं पे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की पोस्ट है। तो क्या पोस्ट है, ये जोड़ा आता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर और सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इनका ड्यूटीज के साथ जोड़ा जाता है। हम लोग जानते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसे भी डिसेबिलिटी का भाग लिए है, वुमेन, चिल्ड्रन एंड डिसेबिलिटी, और उनका साथ साथ डाउरी प्रोहिबिशन की बात भी दायित्व भी उन लोगों को सौंपा गया है। और हम लोग क्या काम पा सकते हैं, वी कैन गेट इट इजीली। और इसके साथ साथ और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी जीवन में कुछ एक बनता है, जैसे कि मस्ट मैरिज के लिए, उसके लिए भी ये डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी को प्रोहिबिट करने के लिए बहुत अच्छा उद्देश्य है, मगर गवर्नमेंट कभी इनका साथ जुड़ा नहीं रहते हैं। कभी कभी पंचायत मेंबर जाते हैं मगर दे डू नॉट गिव एनी फंड और मनी, जहाँ पे क्या है कि 50 और मानो कि 150 शादियां होते हैं, और जो लोग फंड देते हैं प्राइवेट से, उन लोग वो जो पति जो होते हैं उन लोगों को रिक्शा और कुछ मतलब वैन ऐसा कुछ देते हैं, जैसे कि लाइवलीहुड चले। ये जो कपल है उन लोगों का खास लाइवलीहुड चले, तो ये बहुत अच्छा उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट है, वही पे भी बहुत डाउरी के लिए बहुत चेंज लाया गया है, जैसे कि ये हलिमा भी ने बोला है वहाँ पे टेन कहते हैं, तो